Hello everyone, welcome back to my English learning YouTube channel Crack English with BC और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे एडजेक्टिव्स के विषय में। इसके अंडर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स और सेशन के सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे सम फैक्ट्स अबाउट एडजेक्टिव्स। और उन फैक्ट्स को स्टडी करने के बाद आपको एडजेक्टिव्स के विषय में काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव, आखिर एक एडजेक्टिव है क्या? एन एडजेक्टिव इज अ क्लास वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। कहने का अर्थ है कि एडजेक्टिव एक ऐसा क्लास वर्ड होता है जिससे हम लोग किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, यानी उनको मॉडिफाइज करते हैं। और मॉडिफाइज करने का अर्थ होता है कि उनको डिस्क्राइब किया जाता है, उनमें कुछ मीनिंग ऐड की जाती है। चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। टॉम एक डॉक्टर है। टॉम इज अ डॉक्टर। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास एक सेंटेंस है, टॉम एक डॉक्टर है। जब हम उसको लिखते हैं टॉम एक अच्छा डॉक्टर है, तो इसका ट्रांसलेशन होता है टॉम इज अ गुड डॉक्टर। और जब हम लोग दोनों सेंटेंस को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि दोनों के सेंटेंस के मीनिंग में अंतर है। पहले सेंटेंस में सिंपली हम लोगों ने बताया है कि टॉम एक डॉक्टर है, लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरे सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है टॉम एक अच्छा डॉक्टर है। यानी सेकेंड सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया गया है, अच्छा, और अच्छा की इंग्लिश होती है गुड। तो जो वहाँ पे गुड वर्ड है ये एडजेक्टिव है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। उसके पास किताबें हैं। शी हैज बुक्स। इसके बाद हम लोग सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। उसके पास कुछ किताबें हैं और इसका ट्रांसलेशन होता है शी हैज सम बुक्स। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर कीजिए तो हम लोग देखते हैं कि पहले सेंटेंस में केवल बताया गया है उसके पास किताबें हैं, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा वर्ड है सम, यानी उसके पास कुछ किताबें हैं। तो ये जो सम वर्ड है ये सेकेंड सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड कर रहा है। तो जो वर्ड यहाँ पे सम है वो एक एडजेक्टिव है। तो दूसरे शब्दों में देखा जाए, इन फैक्ट इट एड्स सम मीनिंग्स टू अ नाउन और प्रोनाउन। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करता है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स। Classification of adjectives. Adjectives can be classified, number 1, on the basis of functions, number 2, on the basis of specializations and structures, and number 3, on the basis of gradability. तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं एडजेक्टिव को हम लोग तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक जो क्लासिफिकेशंस का बेसिस है उनमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स आते हैं। नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इसमें है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, रिलेटिव एडजेक्टिव्स और सबसे लास्ट में प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो हम लोग देख सकते हैं फंक्शंस के अनुसार 11 टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स, और इसमें आता है क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स, कलर एडजेक्टिव्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन और स्ट्रक्चर्स के अनुसार 7 टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। और अब सबसे लास्ट बेसिस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडेबिलिटी। ग्रेडेबिलिटी के अनुसार हमारे पास दो तरह के एडजेक्टिव्स हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। और हम लोगों ने देखा कि किन किन बेसिस पे हम लोग एडजेक्टिव्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो ग्रामर का टॉपिक एडजेक्टिव है ये बहुत ही वास्ट है और हम लोगों ने देखा कि इसमें करीब करीब 21 टाइप की एडजेक्टिव्स होती है और हर एक टाइप के एडजेक्टिव पे अलग से वीडियो होगा। उसमें उस टाइप के एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट होगा, आइडेंटिफिकेशंस होगा, उसके लिस्ट होंगे और उन एडजेक्टिव्स पे रूल्स होंगे, कॉमन एरर्स होंगे और एक्सरसाइजेज होंगे।
अब इसके बाद देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये रहा आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स। आखिर एडजेक्टिव्स को पहचाने कैसे? एन एडजेक्टिव कैन बी आइडेंटिफाइड इन टू वेज। हम लोग एडजेक्टिव को दो तरीके से पहचान सकते हैं। नंबर 1 वर्ड रिकॉग्निशन और बाय सफिक्सेस। यानी हम लोग एडजेक्टिव को दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहला शब्द से पहचान सकते हैं और दूसरा सफिक्सेस के जरिए पहचान सकते हैं। यानी वर्ड के लास्ट में जो एंडिंग होगा उसके जरिए हम लोग पहचान पाएंगे ये एडजेक्टिव है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्ड रिकॉग्निशन। एन एडजेक्टिव इज अ मॉडिफाइंग वर्ड विच गिव्स द आंसर ऑफ हाउ मेनी एंड हाउ मच अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक एडजेक्टिव एक मॉडिफाइंग वर्ड होता है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देता है। और ख़ास करके जब हम लोग नाउन और प्रोनाउन के विषय में 3 क्वेश्चंस करते हैं। पहला है हाउ से हमें नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी के विषय में पता चलता है। नंबर 2 है हाउ मेनी, नाउन या प्रोनाउन के नंबर के विषय में पता चलता है। और नंबर 3 हाउ मच, जिससे नाउन या प्रोनाउन के क्वांटिटी के विषय में पता चलता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इन तीनों क्वेश्चंस के जरिए कैसे एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। शी इज रिच, वह अमीर है। और यदि इसे क्वेश्चन किया जाए वह कैसी है, तो जवाब मिलेगा रिच। तो रिच क्या है? एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस है शी हैड सम शुगर, यानी उसके पास थोड़ी सी चीनी है। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी है। यदि हम पूछते हैं कि उसके पास चीनी कितनी है, तो जवाब मिलेगा सम। तो सम क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। आई बॉट 5 बुक्स, मैंने 5 किताबें खरीदी। और क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाई, यानी तुमने कितनी किताबें खरीदी, तो जवाब मिलेगा 5। तो 5 भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से यदि हम हाउ मच या हाउ मेनी का क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर मिलता है वह एडजेक्टिव होता है। अब इसके बाद देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव बाय सफिक्सेस। आखिर सफिक्सेस के जरिए कैसे एडजेक्टिव को पहचानते हैं। नंबर 2 है बाय सफिक्सेस एडेड आफ्टर द वर्ड्स। यानी सफिक्स एक ऐसा वर्ड्स होता है जो किसी वर्ड के बाद हम लोग लिखते हैं और जिससे पता चलता है कि कोई शब्द एडजेक्टिव है या नहीं है। अब चलिए इसके बाद इसे एग्जांपल से देखते हैं। EN-ED रहे जैसे फेडेड, ब्रोकेन, ANAIAN एग्रेरियन, वेगन, AL रहे लोकल, वोकल, IV रहे जैसे एक्टिव, अब्यूजिव, IC रहे सिविक, क्रोनिक, OUS या IOUS रहे कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ओबियस, एबल या IBLE रहे कैपेबल, पोर्टेबल, फुल रहे ऑफुल, हैंडफुल, लेस रहे पावरलेस, एमलेस, CY रहे तो IC, स्पाइसी, ISH रहे तो रेडिश या बुलिश। तो हम लोग पहले लिस्ट में देख सकते हैं कि ये वर्ड के एंडिंग्स दिए हुए हैं जैसे EN-ED, IES, ISH, और इनसे जो शब्द अंत होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इसके बाद अगली लिस्ट को देखते हैं जैसे LI की लाइक जैसे चाइल्ड लाइक, वुमेन लाइक, ING रनिंग, वॉकिंग, ARY कस्टमरी, विजनरी, LY कॉस्टली, मंथली, ANT जैसे प्लीजेंट, इग्नोरेंट, ENT डिपेंडेंट, अर्जेंट, IBLE सेंसिबल, एक्सेसिबल, सम जैसे ऑसम, विंसम, ATE फॉर्चुनेट, एक्यूरेट जैसे ILE सेनाइल, फ्यूटाइल जैसे THY हेल्दी, वेल्दी, और सबसे लास्ट में देखते हैं OSC जैसे भरबोज, वेलिकोज। तो इस तरह देख सकते हैं कि हम लोग एडजेक्टिव्स को कैसे पहचानते हैं। एडजेक्टिव्स को दो तरीके से पहचाना जा सकता है। पहला बाय वर्ड, यानी वर्ड रिकॉग्निशन में कि शब्द को डायरेक्टली पहचान लेते हैं कि एडजेक्टिव कौन है। उसके लिए हम लोग हाउ मेनी या हाउ मच का नाउन या प्रोनाउन से क्वेश्चन करते हैं। और सेकेंड है बाय सफिक्सेस, यानी सफिक्सेस की सहायता से हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। जिनके अंत में ये सारी एंडिंग्स रहती हैं उन्हें 99% तक आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्ट्स अबाउट एडजेक्टिव्स। अब हम लोग इसके बाद एडजेक्टिव के विषय में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे और इन फैक्ट्स की सहायता से आपको एडजेक्टिव्स को पहचानने में और आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एडजेक्टिव कैन बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब क्वाइट, वेरी, रेदर, एक्सट्रीमली। तो हम लोग देख सकते हैं कि कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके सहायता से हम लोग
किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं और ये एडवर्ब है क्वाइट, वेरी, रेदर, एक्सट्रीमली। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये खास करके मोस्ट कॉमन है। इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। इट इज़ अ वेरी हॉट डे। तो यदि हम किसी से पूछते हैं दिन कैसा है तो जवाब देगा हॉट। तो हॉट हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के विषय में बताया जा रहा है कि आखिर वह एडजेक्टिव कैसा है, यानी हॉट कैसा है। तो यानी वेरी, जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो वेरी है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद आप सेकेंड फैक्ट को देखते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल, दैट इज देयर क्वालिटी कैन और कैन नॉट बी मोर और लेस ऑफ द सेड क्वालिटी ऑफ ए नाउन। और जो सेकेंड इसका फैक्ट है, इसमें हम लोग यह जान सकते हैं कि एक एडजेक्टिव ग्रेडेबल हो सकता है या नॉन ग्रेडेबल हो सकता है। ग्रेडेबल कहने का अर्थ है कि किसी भी एडजेक्टिव की क्वालिटी कम या बेसी हो सकती है, और नॉन ग्रेडेबल कहने का अर्थ है कि जो एडजेक्टिव की क्वालिटी दी हुई है वह स्टेबल होगी, फिक्स होगी, उसमें कम बेसी नहीं किया जा सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। शी इज टॉल। टॉल एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव है क्योंकि टॉल को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए, शी इज टॉलर देन हिम, वह उससे अधिक लंबी है, यानी यहाँ पे जो लंबाई है वो अधिक हो गई। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि टॉल को बढ़ाया जा सकता है या उसको फिर से कम किया जा सकता है। तो इस तरह जो टॉल एडजेक्टिव है यह ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। शी इज़ परफेक्ट फॉर हिम। यहाँ पे जो परफेक्ट है यह नॉन ग्रेडेबल है क्योंकि कोई भी चीज़ या व्यक्ति परफेक्ट होता है, वह अधिक परफेक्ट या कम परफेक्ट नहीं होता है, यानी परफेक्ट को हम लोग कम या बेसी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो परफेक्ट है ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। अब चलिए इसके बाद थर्ड फैक्ट्स को देखते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर प्रोनाउंस इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय नाउन्स। कहने का अर्थ यह है कि कुछ एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस होते हैं यदि उनके बाद नाउन का प्रयोग न किया जाए। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी टू हेल्प मी। यहाँ पे जो ईच वर्ड है ये प्रोनाउन है क्योंकि ईच के बाद नाउन नहीं आया है, प्रीपोजिशन ऑफ आया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। ईच बॉय इज रेडी टू हेल्प मी। यहाँ पे जो ईच क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ईच के बाद एक नाउन बॉय आया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कुछ एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस भी हो सकते हैं यदि उनके बाद नाउन का प्रयोग न किया जाए तो। अब चलिए फोर्थ फैक्ट को देखते हैं। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड विद और विदाउट अ नाउन। हम लोग किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन या बिना नाउन के भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। शी इज टॉल। यहाँ पे देखिए टॉल जो एडजेक्टिव है विदाउट ए नाउन है, लेकिन सेकेंड एग्जांपल में देखिए राधिका इज अ टॉल गर्ल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टॉल के बाद गर्ल आया है यानी नाउन आया है। तो इस तरह एक एडजेक्टिव नाउन या नाउन के बिना भी प्रयोग लाया जा सकता है। और आज के सेशन के सबसे लास्ट पार्ट को देखते हैं जो है फैक्ट नंबर 5। द सेम वर्ड कैन बी आइदर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जैसे कोई कोई वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, उसी तरह कुछ कुछ एडजेक्टिव्स देखने में एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें अंतर होगा। जो एडजेक्टिव्स होगा वह नाउन या प्रोनाउंस के विषय में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा और जो एडवर्ब्स होगा वह वर्ब के विषय में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। हर हार्ड वर्क ब्रॉट हर सक्सेस। यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है यह एडजेक्टिव है क्योंकि हार्ड के बाद एक नाउन वर्क आया है, और मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग नाउन के पहले या बाद करते हैं, और यदि उस वर्ड के बाद नाउन है या किसी वे में नाउन उससे कनेक्टेड है तो वह एडजेक्टिव होगा। अब चलिए एडवर्ब के एग्जाम्पल को देखते हैं। शी वर्कड वेरी हार्ड। ये हार्ड वर्ड जो है एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पे जो हार्ड है यह शी के विषय में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यह वर्क के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी उसने कैसा काम किया, कठिन मेहनत किया। तो यहाँ पे जो हार्ड है ये एक एडवर्ब है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देख सकते हैं एक एडजेक्टिव क्या है, इसे कैसे पहचानते हैं, और इसके विषय में हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स को देखा, और फैक्ट्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसके भीतर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनको हम लोगों को बहुत केयरफुली
और एक्सटेंसिवली कवर करना पड़ेगा। देन डियर फ्रेंड्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, वी आर मीटिंग इन आवर नेक्स्ट सेशन। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।